नमस्कार सभी को। मैं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से। आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम बात करेंगे वो है राजनीति विज्ञान परंपरावाद से आधुनिकता की तरफ, या ट्रेडिशनल अप्रोच टू मॉडर्न अप्रोच। यानी जो कुछ परिवर्तन परंपरागत राजनीति विज्ञान को आधुनिकता की तरफ लेकर गए, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसे कौन से कारण रहे होंगे, कौन सी बातें रही होंगी जिसके कारण परंपरागत राजनीति विज्ञान में परिवर्तन हुए। किसी भी विषय में समय के अनुसार निश्चित रूप से परिवर्तन देखे जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पुरानी चीज़ें नया आकार ले लेती हैं और नई चीज़ों में भी निरंतर सुधार होता रहता है। जैसे कि खेती करने के तरीकों में परिवर्तन हुए, चीज़ों के निर्माण करने के तरीकों में परिवर्तन हुए, समय के अनुसार औद्योगिक क्रांति आई। उसी प्रकार विषय ने भी अपने आप को परिवर्तित किया, उसकी परिभाषा में, उसके क्षेत्र में, उसकी विशेषताओं में, सोचने के तरीके में, उसके प्रमुख आधारों में, उसकी विषय वस्तु में। इन सब में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन किसी एक दिन का परिणाम नहीं था, लेकिन एक समय विशेष ज़रूर रहा जब ऐसे परिवर्तन देखे गए। जैसे हम कहें कि राजनीति विज्ञान के मामले में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर के और लगभग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस तरह के परिवर्तन बड़ी ही तेज़ी के साथ देखे गए, और अलग अलग राजनीतिक वैज्ञानिकों ने उन परिवर्तनों को परिलक्षित किया, उनको परिभाषित किया और उनको अपनी अपनी जो उनकी रचनाएं थी, जो उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत या बातें थी, उसमें स्पष्ट रूप से उसकी छाप दिखाई देती है। ये जो परिवर्तन थे, ये परिवर्तन संस्थागत आधार पर भी थे, सैद्धांतिक आधार पर भी थे। सिद्धांतों के आधार पर तो निश्चित रूप से थे। जैसे हम देखें कि संस्थागत और विधिवादी जो परंपरा थी उसको छोड़कर राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की तरफ कदम बढ़ाया। जो अध्ययन केवल मात्र आज तक संस्थागत होते आए थे, उस संस्थागत से आगे बढ़ करके वो सामाजिकता की तरफ आगे बढ़े। इसी प्रकार वास्तविक और यथार्थ शक्ति की खोज की गई, यानी राजनीति में यह देखा जाना कि आखिर वास्तविक और यथार्थ शक्ति का निवास किस स्थान पर है। जैसे हम देखते हैं कोई भी शासन या सरकार का संचालन कोई निश्चित संख्या में लोग कर रहे होते, लेकिन वो शक्ति आई कहाँ से उस शक्ति को उसने प्राप्त किया। जैसे हम देखते हैं कि अंतिम शक्ति जनता में है, डेमोक्रेसी में। तो उस अंतिम और वास्तविक शक्ति की खोज करना, आखिर वो शक्ति कहाँ से आई है जिससे राजनीति का संचालन हो रहा है। तो इस तरह की बातों पर जब धीरे धीरे ध्यान दिया जाने लगा, तो न केवल उसकी परिभाषा में, न केवल उसके क्षेत्र में, इन सभी चीज़ों के अंदर परिवर्तन देखा गया। और इस कड़ी में कुछ ऐसे प्रमुख विचारक रहे जिन्होंने इसे और मजबूती से आगे बढ़ाया। जैसे हम देखते हैं कि 1867 में एक राजनीतिक विचारक हुए, वाल्टर बेजहॉट। उन्होंने अपनी बुक में इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी बुक थी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उन्होंने जब ब्रिटिश शासन व्यवस्था के बारे में लिखा तो उन्होंने ये पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, यानी ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें आखिर रियल पॉलिटिकल पावर कहाँ है। जैसे माना जाता था कि राजा सर्वस्वी है, राजा सबसे उच्च है, लॉर्ड सभा से ऊपर कोई सभा नहीं है। तो उसने खोजने का प्रयास किया कि क्या ब्रिटिश शासन व्यवस्था वास्तव में जैसी दिखाई देती है वैसी है या उससे अलग है। जैसा कि दिखाई तो देती है राजतंत्र, जबकि है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम। राजा वास्तव में दिखाई देता है शक्तिशाली, किंतु शक्तिशाली है कैबिनेट और कॉमन्स सभा। तो ये जो परिवर्तन है, इस तरह की वास्तविकताओं को जो खोजने का प्रयास किया गया, उसने इस विषय को परंपरावाद से आधुनिकता की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया। और इसी कारण 19वीं जो शताब्दी थे उसके अंतिम
समय से लेकर के और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऐसे अनेक विचारकों ने वास्तविकता के आधार पर, यथार्थवाद के आधार पर जो कुछ पता लगाया उसको आधुनिकता या राजनीति विज्ञान है उसका आधुनिक स्वरूप कहा गया। ठीक इसी प्रकार 1885 में एक कानूनविद और राजनीतिक विचारक वुड्रो विल्सन, जो अमेरिका से संबंधित थे, उन्होंने एक बुक लिखी कांग्रेशनल गवर्नमेंट, और उन्होंने भी ठीक जैसे कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के बारे में वाल्टर बेजहोट ने पता लगाने का प्रयास किया, ठीक इसी प्रकार वुड्रो विल्सन ने भी अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में भी ऐसी ही वास्तविक शक्ति खोज का प्रयास किया कि उसने बताया कि वास्तविक जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और उसकी समितियों में है, न कि कहीं और। तो इस तरीके से उसने भी वास्तविक शक्ति खोज का प्रयास किया। इसी तरह एक अन्य विचारक हुए जेम्स ब्राइस। उन्होंने 1898 के अंदर एक बुक लिखी अमेरिकन कॉमनवेल्थ, और उन्होंने कहा कि मैंने ठीक वैसा ही दिखाने का प्रयास किया है जैसा कि वहाँ पर स्थितियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक विचारकों का जो उद्देश्य रहा वो वास्तविकता की खोज दिखाई देता है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण में जो बातें थी वो काल्पनिकता पर आधारित थे। तो इसका मतलब विषय धीरे धीरे कल्पनावाद से यथार्थवाद की तरफ बढ़ रहा था। वो बढ़ा अलग अलग चरणों में, अलग अलग राजनीतिक वैज्ञानिकों की मदद से, उनकी रचनाओं की मदद से, उनके यथार्थ विचारों से। ऐसे और भी विचारक हुए जिन्होंने इस तरह की वास्तविकता की खोज का प्रयास किया, जैसे कि चार्ल्स ई मेरियम की बात करें, उन्होंने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर भी इस तरह की चर्चा की है कि नए नए एस्पेक्ट्स कौन से हैं राजनीति विज्ञान के। और उसके बाद कुछ ऐसी और भी घटनाएं हुई जिन्होंने इस आधुनिकता की तरफ विषय को आगे बढ़ाया। जैसे 1905 के अंदर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण कदम था। एक अन्य विचारक जिन्होंने जिनका नाम हमने पहले लिया था, जेम्स ब्राइस, उन्होंने जब अमेरिकन कॉमनवेल्थ की बात कही थी तो उन्होंने उस काल्पनिकता से दूर हटते हुए कहा था कि हमें जिस बात की खोज करनी है आधुनिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान में, वो है तथ्य और तथ्य, यानी फैक्ट और ओनली फैक्ट। यानी हमें तथ्यों पर बात करनी है, न कि काल्पनिकता पर। तभी हम आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ पाएंगे या तथ्यों की सही जानकारी ले पाएंगे। इसी प्रकार एक अन्य विचारक थे हेराल्ड डी लासवेल। उन्होंने भी वास्तविकता की खोज करने का प्रयास किया। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स नाम की उन्होंने बुक लिखी। और कुछ अन्य विचारक और भी थे जिनका संबंध अमेरिका के शिकागो स्कूल से था, जैसे कि चार्ल्स ई मेरियम, लासवेल, डेविड ईस्टन। इन सभी ने जो है बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से आधुनिकता की तरफ विषय को आगे बढ़ाया। और धीरे धीरे जब विषय आगे बढ़ा तो जो उसका आधुनिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है, उस आधुनिक स्वरूप को या नवीन राजनीति विज्ञान को हम अलग अलग भागों में देख सकते हैं, जिसका अध्ययन